अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। होप कि पिछली एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली होगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। आप लोगों ने पिछले दिनों सिंगल प्रोपोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना सीखा। अब इसी तरह अगर आपके पास इक्वालिटी ऑफ प्रोपोर्शंस आ जाता है या डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन आ जाता है तो उसके लिए आपने किस तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है वो देखेंगे हम। पहले आपको सिर्फ एक प्रोपोर्शन की वैल्यू गिवन होती थी, P इज़ इक्वल टू x/n। अब यहाँ पर अगर आपके पास दो पॉपुलेशंस दी होती हैं, दो सैम्पल साइजेस दिए होते हैं, 2x दिए होते हैं, तो उस सूरत हाल में आप P1 और P2 के साथ किस तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट कर सकती हैं, ये अब हम देखते हैं जी। फार्मूला है उसका 100 × 1 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज फॉर π1 माइनस π2 इज़ इक्वल टू P1 माइनस P2। ये गिवन होगी इन्फॉर्मेशन P1 और P2 की, आपको या तो x और n गिवन होंगे या फिर आपको P1 P2 की कोई परसेंटेज या कोई वैल्यू गिवन होगी लाजमी। प्लस माइनस Z1 माइनस α/2। यहाँ पर आपके पास उसने जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट आपको फाइंड आउट करने को दी होगी उसके मुताबिक आप टेबल वैल्यू देखेंगी। √P1 × 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस P2 × 1 माइनस P2/n2। ये फार्मूला है। इसमें आपको सिर्फ P1 P2 n1 n2 और Z ये चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करनी हैं। एग्जांपल चेक करिए। एन एंटीबायोटिक फॉर नमूनिया वॉज इंजेक्टेड इनटू 100 पेशेंट्स। कितने पेशेंट्स हैं? 100 पेशेंट्स हैं जी। किडनी मान फ्रैक्शन यानी कि कोई यूरिन पेशेंट्स उसमें थे जिनको नमूनिया भी हो गया। वो कितने पेशेंट थे? वो 100 पेशेंट थे जी। ठीक है जी। 80 पेशेंट्स उसमें से ऐसे थे जिनको किडनी का जो प्रॉब्लम था वो नहीं था। ठीक है, इसका मतलब है ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाती है टोटल उन पेशेंट्स की जिनको के किडनी का प्रॉब्लम नहीं था। ऊपर क्या था? ऊपर 100 पेशेंट्स थे तुम्हारे पास, आपके पास जिसमें कि वो प्रॉब्लम आ रही थी, किडनी की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, इसका मतलब है ये n1 है आपके पास, फिर ये n2 है आपके पास। अब वो क्या कहता है? वो कहता है कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुए, डेवलप हो गए 40 ऑफ द यूरेमिक पेशेंट्स में 40 ऐसे थे जिनमें कि डेवलप हो गया। यूरेमिक कौन से थे पेशेंट? यूरेमिक पेशेंट थे ये 100 वाले। यानी आपके पास x1 की इंफॉर्मेशन आ गई है 40 और वो कहते हैं कि 16 उनमें से नॉर्मल पेशेंट थे। ठीक है, यानी x2 की उसने वैल्यू क्या दे दी? 16। n1 100, n2 80, x1 40, x2 16। ये इंफॉर्मेशन उसने दे दी। ये तमाम चीज़ें आपने P1 P2 निकाल लिया। x1/n1 करके 0.4 आ रहा है और फिर x2/n2 करके वो 0.2 आ रहा है। अब कॉन्फिडेंस लिमिट वो क्या कहता है? वो कहता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आप निकालिए। ठीक है जी। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा यानी कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट उसने क्या दिया हुआ है? 0.95। तो 1 माइनस अल्फ़ा अगर 0.95 है तो अल्फ़ा 1 में से माइनस करके 0.05 आ जाएगा, α/2 करके 0.025 आ जाएगा, 1 माइनस α/2 के 0.975 आ जाएगा। 2 साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड आउट करना है। P1 माइनस P2 प्लस माइनस Z 1 माइनस α/2 √P × 1 माइनस P1/n1 प्लस P2 × 1 माइनस P2/n2। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगी आप। टेबल वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, आपको बहुत अच्छे तरीके से देखनी भी आ गई है ये। अब इसमें आपने क्या करना है? इसको सॉर्ट आउट करना है। तो लोअर लिमिट आपके पास आ जाती है 0.07 और अपर लिमिट आपके पास आ जाती है 0.33। यानी इनके डिफरेंस का अगर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो आपकी मिनिमम वैल्यू 0.07 और मैक्सिमम वैल्यू 0.33 होगी।